पांचवा प्रकरण है, महल है मिट्टी और देह है राख। जैसा कि कल कहा था, अनित्यता की असारता का बोध हुए बिना नित्यता की यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो सकती। और इसलिए यहां महल को मिट्टी और देह को राख की उपमा देने का प्रयोजन यह है कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, और श्रद्धा नाम का गुण जिसका कार्य है अपनापन करना। अपनापन करना यह तो स्वभाव है, अपनापन छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपनापन छूट सकता नहीं है। अपनापन कदापि छूट सकता नहीं है, और अपनापन जो होता है उसका विरोध करना, उसका नाम है अपने स्वभाव का विरोध करना। जैसे रास्ते से निकलते हो और सामने कोई ऐसा दृश्य देखा कि तुरंत ही आंख बंद कर दी, तो जो सामने जो जानने में आने वाला दृश्य था उसे जानने का ही इनकार कर दिया कि नहीं जानना है। तो ये स्वभाव का विरोध हुआ, स्वभाव के प्रति द्वेष हुआ। इसलिए दो बात, यदि आप यहां कोई बात बताने के लिए आए, एक ये हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं आपसे कोई बात जानने के लिए आपको पूछूं। ये दो बात। तो जब मैंने आपको पूछा कि आप मुझे बताओ उसके बारे में, तो ये जो भाव है कि आप मुझे बताओ उसके बारे में मुझे जानना है, तो ये हुआ जानने की इच्छा, ये जानने की इच्छा। और जब आपने कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं और मैंने कहा नहीं सुननी, तो वहां भी इच्छा तो है, नहीं जानने की इच्छा। और जानने की इच्छा है वह भी स्वभाव नहीं है, और नहीं जानने की इच्छा है वह भी स्वभाव नहीं है। जो जानना है वही स्वभाव है। तो इन दोनों का भेद समझना, जानने की इच्छा और नहीं जानने की इच्छा, उससे न्यारा ऐसा जो जानना, वो स्वभाव है। इसलिए ज्ञान ही आत्मा है, और मुक्ति के संबंध में जितनी भ्रांति फैली है उसका यही कारण है कि ज्ञान ही आत्मा है। ये जो ज्ञान है वही आत्मा है। तो ये जो ज्ञान की मुक्ति, यही आत्मा की मुक्ति है। अभी ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान, ये जो जानने का जो कार्य हो रहा है, ये ज्ञान यहां नहीं जाना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए। मुझे इन्हें नहीं देखना, इन्हें नहीं देखना, इन्हें नहीं जानना, इन्हें नहीं जानना, मुझे किसी को नहीं जानना। तो वो ज्ञान को एक जगह बांध कर रखना चाहता है कि यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पर ही।
वो जो ज्ञान को एक जगह में यहां पर बांध कर रखो, वही तो बंधन है, वही तो संसार है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और ज्ञान का बंधन ही आत्मा का बंधन है। तो मुक्ति क्या कि ज्ञान जहां भी जाने वहां जाने तो जाने, और ये जागृति रहे कि ये जो जानने वाला ज्ञान अपने आत्मा में से बाहर कहीं गया ही नहीं, और ऐसी जो दृढ़ता, उसका नाम है मुक्ति। और यही कारण है कि भावलिंगी मुनियों को और सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को प्रत्येक ज्ञेयों के जानने के काल में ज्ञान ही जानने में आता है। ये जो कहा उसका भाव ये है, क्योंकि वे ज्ञान को बांधना नहीं चाहते। वो तो जो तो उपयोग जब आत्मा में स्थिर हुआ तो आत्मा में ज्ञान गया ना, बंध गया ना, वो बंद नहीं गया। जब ज्ञान जहां भी जानता था इन्हें, तब मैं ज्ञान ही हूं, मैं ज्ञान ही हूं, मैं कहीं वहां चला नहीं गया। ऐसी जागृति के बल पर ऐसी सहज दशा प्रकट हुई कि अंतर्मुख उपयोग हो जाता है, परंतु अंदर में ज्ञान को लेकर बांधना नहीं चाहता कि मैं अब यहां से बाहर अब कहीं जाऊंगा ही नहीं। वो तो ज्ञेयों के जानने के काल में ये निरंतर चिंतन ही ऐसा चलता था कि अब वो सहज प्रक्रिया थी कि ज्ञान ज्ञान में ही जानने में आता है, अनुभव में आता है। और ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है अनुभूति के लिए। इसलिए ये कहा ये जानना है और ये नहीं जानना है। दोनों में एक सा न्यूट्रल भाव, एक समान भाव, और वहां ये जागृति रहे। अब ज्ञानियों को भी ये विचार नहीं आता, ऐसा नहीं, जानने की इच्छा नहीं होती है ऐसा नहीं है। अब उसका भाव समझना। यदि आप कोई ऐसी आलतू फालतू बात लेके आए तो ज्ञानी ने कहा जाओ जाओ अब मेरे पास समय नहीं, जाओ। बोले कि देखो नहीं जानने की इच्छा तो हुई, और कोई अच्छी बात कर रहे थे तो अच्छा बताओ बताओ, तो जानने की इच्छा हुई। मगर वहां जो नहीं जानने की इच्छा हुई या जानने की इच्छा हुई, वो इच्छा जड़ है, ये वेद ज्ञान वहां पर भी है। और वहां भी एक चैतन्य मात्र ज्योति जो प्रकाशित है, उसके बाहर मेरी सत्ता नहीं है। ऐसी जागृति उस समय भी वहां पर ज्ञानियों के रहती है। तो इच्छा नहीं छूटती। इच्छा जो है और वो ज्ञान है, उसके बीच में भेद की रेखा बनी रहती है, और अज्ञानी को यही अभ्यास करना है। इसलिए प्रत्येक ज्ञेय में कहीं उपयोग ऐसा गया, अभी बाहर देखा तो घास दिखाई दिया, बरसात दिखाई दी, पानी दिखाई दिया, तो ये दिखाई देता है, ये स्वभाव वाली दृष्टि की बात है। ये जो दिखाई, ये दृष्टि के जोर से ये बताया कि दिखाई देता है जो, वो दिखाई देता है, उनमें मैं कहां हूं, ये निरंतर जागृति बनी रहती है। जानने वाला जो तत्व है, ऐसा में ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व, जो चैतन्य मात्र टिककर रहने वाला, ऐसा मैं भगवान आत्मा,
ज्ञेयों के जानने के काल में ज्ञेयों में नहीं गया, ऐसा समुद्र को देखना वो बंद नहीं करता, क्योंकि समुद्र को देखने के कारण वो भयभीत नहीं था, परंतु समुद्र को देखने के काल में मेरी आंख समुद्र में डूब जाएगी तो क्या होगा? जब उसे पता चला कि आंख समुद्र को देखती हो फिर भी आंख गीली भी नहीं होती, अंदर डूब जाने की बात तो बहुत दूर, आंख गीली भी नहीं होती। ऐसे ही ज्ञानी को जागृति कि यह ज्ञान जिसो राग को जानता है, राग जड़ है, यह ज्ञान राग को जानने के कारण स्वयं जड़ नहीं हो जाता, वो राग जैसा आकुलता वाला है, ये ज्ञान आकुलतामय नहीं हो जाता, ज्ञान 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 ज्ञानमय ही रहा। ऐसी प्रतीति के बल पर राग को जानने के काल में भी ज्ञानियों के प्रति समय ज्ञान ही अनुभव में आता है, वो भाव है उसका। और निरंतर सुनी हुई जो तत्व की बात है वो आप ही अपने निर्णायक होंगे। तत्व के चिंतन के समय 8 दिन तक 10-10 घंटे आपने प्रवचन सुने, जिस समय भोजन में मिर्ची ज्यादा आई उस समय कहां गया था वो भेद ज्ञान? उसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब उसका प्रयोग जो करना है, प्रयोग से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि वो धर्म की जो रुचि अंदर से जो स्पर्शना वो नहीं हुई। उस समय कितना याद आ गया कि ये जो तीखा है उसमें मेरा स्वभाव मात्र जानना है, ये तीखा मेरा स्वभाव, ये जो जो आकुलता हो रही है वो वहां है, वो समुद्र है, आकुलता है वो समुद्र की तरंगे है, और मेरी आंख समुद्र में डूबी नहीं है, मेरा ये चैतन्य स्वभाव, ये तीखा तीखा ये जो भाव उसमें डूबा नहीं है। ऐसा जागना वो कितने समय के लिए हुआ? जब वो तीखा लगा तब। वहां हम बचाव करते हैं कि धर्म है वो तो अनुकूलता में घटित करना है, कि ठंडी हवा आती है वहां भेद ज्ञान करे, या तो प्रतिकूलता में ही घटित करना है, अनुकूलता में नहीं। बात यह है कि प्रत्येक ज्ञेय के जानने के काल में ज्ञेय से ज्ञान का भेद ज्ञान हो। वहां से कहा कल कि आप जहां हो वहां से यात्रा शुरू हो, उसका भाव यह था, जहां आप हो वहां से यात्रा शुरू हो। सुमेरु पर्वत मेरा चाचा भी नहीं है, मामा भी नहीं है, मेरा उससे कोई मोह नहीं है, और दिन रात तुम सुमेरु पर्वत से ही भेद ज्ञान करते रहते हो, और अपना 5 रुपये का रुमाल नीचे गिर जाता है तो कहां गया कहां गया। तो ये जो वृत्ति है वो यहां से यात्रा शुरू होनी चाहिए थी जहां आप खड़े हैं, और प्रत्येक साधक अलग अलग जगह पर खड़ा है। इसलिए ज्ञानियों की वाणी में एक साधक को कभी कोई वाक्य पढ़कर के विरोध लगे तो इतना पक्का समझना कि उसने ऐसा मान लिया कि ये वाक्य जो है, ज्ञानियों के जितने वाक्य है वो सभी वाक्य मेरे लिए है, इसलिए भ्रमणा होने की बहुत संभावना है। क्योंकि वैद्य की जो डॉक्टर की जो क्लिनिक है
क्लिनिक में रखी हुई दवाई, एक दवाई भी एक्सपायर डेट वाली नहीं है, सब काम की है, सब दवा अच्छी है, सब दवा उपयोग में आए ऐसी है, परंतु हरेक दवा हरेक मरीज के लिए नहीं होती है। तो ऐसा ही है। इसलिए एक बात ये समझना कि गहराई से देखो तो शास्त्र पढ़ने से आत्मा समझ में आता है, सचमुच ये नहीं है। शास्त्र पढ़ने से आत्मा समझ में नहीं आता, जहां आत्मा समझ में आया कि शास्त्र समझ में आते हैं। सच तो यह है। फिर शास्त्र के किसी भी वाक्य में कहीं भी उसे विरोध न लगे, वो समाधान कर लेता है। वो शुभ भाव से शुद्ध भाव तक पहुंचना, तो वो समाधान कर लेता है। और जहां लिखा कि तलवार से युद्ध करो, उससे तुम आत्मा को पाओगे, तो वहां भी उसे विरोध नहीं लगता। बराबर है ये वाक्य भी, कहीं भी विरोध नहीं लगता उसे। फिर यहां तक कि बाइबल और कुरान में भी विरोध नहीं लगता। उसका बहुत गहरा रहस्य है। कहीं पर भी विरोध नहीं लगता। विरोध नहीं लगता उसका मतलब यह है कि अंतर में जो है, अंतर में स्पष्ट इतना तत्व है कि वो वहां जो वाक्य लिखा है उसका अर्थ निकालता है। अर्थ उसका इस प्रकार से निकलता है कि तलवार को जो उठाता है वो मोक्ष को पाता है। अब अंतर्मुख हुआ तो कब हुआ कि तलवार उठाने में शांति नहीं है, तो अब तलवार छोड़ता हूं। जब जिसने उठाई नहीं वो तलवार, वो छोड़ेगा क्या? जिसने तलवार उठाई और ये जाना कि तलवार उठाने में सचमुच शांति नहीं है, ये भी करके देख लिया कि लाओ देख लेता हूं। इसलिए तो 2400 तीर्थंकर तलवार उठाने वाले थे क्षत्रिय परिवार से। तो वो अर्थ निकाल लेता है कि ठीक है, उससे भी उनको ये बोध हुआ कि शांति नहीं मिली, तो वो बोध उनके जीवन में कारण बन गया। और ये गलत है, ये झूठा है, ये करके जब वहां पर ऐसा भाव आया कि ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसके पीछे भी एक ज्ञानियों को श्रद्धा होती है कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप होता है। यदि मानो लिखा है कि राग भाव धर्म है, राग भाव धर्म है, ऐसा वाक्य लिखा है, तो ज्ञानी उसे भी सच्चा मान लेंगे कि वहां लिखा है राग भाव धर्म है। अभी जैसे कहा कि ज्ञानी होना उसका नाम है कि किसी भी वाक्य का वो अर्थ निकाल लेते हैं। राग भाव धर्म है, ये जिसने लिखा ये राग भाव धर्म है। और उस वाक्य को उस समय किसी के आत्मा में यह विकल्प उठा था कि राग भाव धर्म है, ऐसा विकल्प उठा और उसके अनुरूप उसने लिख दिया कि राग भाव धर्म है। तो उस समय उस आत्मा के विकल्प की पर्याय यथा योग्य ऐसी ही थी कि राग भाव को धर्म माने उस आत्मा में, और उसने लिखा तो विकल्प के अनुरूप उसने लिखा है, तो ये योग्य ही है, सब ठीक है, उसकी दशा के अनुरूप उसने लिखा है। उसने दंभ तो नहीं किया, कितना सरल है कि राग भाव धर्म अंदर में उसे लगता है तो लिखता है,
ऐसा तो नहीं करता कि अंदर में तो राग को धर्म मानता हो और बाहर में दिखावा करता हो। इतना तो व्यभिचारी तो नहीं है ने। अच्छा है, ऐसा जीव कभी पा सकता है, उसमें भी इतना तो सद्गुण है। समाधान कर लेता है और ये जानते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, अब कांजी स्वामी कहते थे कि राग भाव धर्म है, पुण्य धर्म है। अब जिस व्यक्ति ने वो लिखा राग भाव धर्म है, उस व्यक्ति का वाक्य आपने 10 साल के बाद में पढ़ा, ये राग भाव धर्म है, ये जीव कहां भटकेगा? देखो, राग भाव धर्म। और आप उसका पता नहीं है कि वो लिखने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आ गया है। कांजी स्वामी जब प्रवचन देते थे, मुनि दीक्षा जो थी उन वहां पर स्थानकवासी में, तो वहां पर तो पुण्य धर्म है, धर्म है, धर्म है बोलते थे। और वो जो नोट्स श्रोताओं ने बनाए थे, और वो नोट्स पढ़ पढ़ के लोग के राग भाव को धर्म बताते, राग भाव को कांजी स्वामी धर्म बताते। और उनके बाद, उसके बाद उनका तो ऐसा परिवर्तन आ गया कि वो राग को धर्म मानते ही नहीं। मगर ये पढ़ने वाले व्यर्थ के कषाय करके अपना संसार बढ़ाते हैं और उनका तो हित हो गया। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, जो वाक्य लिखा उस समय की उसकी योग्यता छोड़कर आप अपने और आ जाओ। इसलिए किसी को झूठा कहने के लिए, जाने के लिए हमारे पास अवसर ही नहीं है। कृपालु देव की ये पावना, इसलिए 6 पद में कहीं भी ये झूठा, वो झूठा, ये वैसा कुछ नहीं, स्वरूप ऐसा है, प्रयोजन भूत। देखिए, हमारे पास तो इतना समय नहीं है। अहंकार कहीं ना कहीं एक रास्ता खोज लेता है। इसलिए हमें तो बस अपनी जागृति की, चैतन्य तत्व की जागृति की, कोई भी घटना में ऐसा। इसलिए कहा, आत्मा शास्त्र पढ़ने से जानने में नहीं आएगा, आत्मा जानने में आएगा, तब शास्त्र के अर्थ समझ में आएंगे। उसका कारण है क्योंकि शास्त्र का अर्थ समझ में आना, तभी तो शास्त्र की श्रद्धा। समझे बिना श्रद्धा क्या? तो वो जो श्रद्धा है, शास्त्र की श्रद्धा, उसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। और आत्मा को जानना वो निश्चय सम्यक दर्शन। और निश्चय होता है वहां व्यवहार होता है, नहीं कि व्यवहार होता है वहां निश्चय होता है। निश्चय होता है वहां व्यवहार होता है। इसलिए कहा, आत्मा को जानता है वो शास्त्र को जानता है। निश्चय होता है वहां व्यवहार होता है। पहले निश्चय और फिर व्यवहार ऐसा नहीं कहा, निश्चय के साथ व्यवहार, निश्चय के साथ व्यवहार। और वो व्यवहार के नाम पर, इसलिए जब तक जोर उस पर है कि समाज सेवा करके समाज को सुधारना है, ये प्रयोजन है जिसका, उसे ये तत्व समझना बहुत मुश्किल है। अपने परिणामों पर ही जिसका जोर है, उनके लिए है। इसलिए जब तक ये जानना मेरा स्वभाव है, इसलिए जानने का कार्य हो तो द्वेष न हो। ऐसे ही मानना मेरा स्वभाव है, अपनापन करना स्वभाव है। अपनापन करना आत्मा का स्वभाव है। इसलिए सम्यक दृष्टि को अपनापन छूट नहीं गया होता, क्योंकि वो तो स्वभाव है। सिर्फ इतना है कि पर में अपनापन छूटा और अपने में अपनापन हुआ, परंतु अपनापन तो है, टिक करके रहता है। वही तो श्रद्धा गुण का परिणमन है, वो तो स्वभाव है आत्मा का। हाँ, स्वभाव है। और उस अपनेपन के कारण, उसके बल पर ही तो मुक्ति तक की यात्रा है। श्रद्धा का जोर इतना,
इसलिए कहा कि सिद्ध भगवान दोबारा संसार में आना नहीं चाहते हैं मोक्ष होने के बाद। वो ये सम्यक दर्शन का ही बल समझो कि दोबारा नहीं आना चाहते। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। तो प्रतीति का बल इतना है, प्रतीति का जोर इतना है कि वहां पे सम्यक दर्शन रहता है या नहीं रहता है सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन रहता होगा। पुण्य पाप में वे मानते हैं, पुण्य पाप में मानते हैं। कौन कहता है नहीं मानते? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्व या 9 तत्व की यथार्थ श्रद्धा कहो, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो वहां सम्यक दर्शन है या नहीं? सिद्ध भगवान को है, तो वहां पर 9 तत्व की श्रद्धा है। तो पुण्य पाप उसमें है, तो पुण्य पाप में भी वे मानते तो है। सीधी सी बात है। 10वें माले से 10वीं मंजिल से नीचे गिर जाने से मर जाएंगे, ये तो मानना, मगर गिरना मत। तो पुण्य और पाप संसार के कारण है, ये मानते तो है। वैसे विकल्प वाला नहीं हमारे जैसा, मगर वहां पर श्रद्धान होता है, बिना श्रद्धान का वहां पर नहीं, क्योंकि वहां पर भी वो श्रद्धा गुण है, तो उसका शुद्ध परिणमन होगा ना, उसका नाम तो सम्यक दर्शन है। अब यहां इसका भाव यह समझना है कि जैसे वो ज्ञान और श्रद्धान आत्मा का स्वभाव है, ऐसे ही यहां ये बताया कि वस्तु को वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखे तो ये धन महल और देह, इसे भी उसके स्वभाव की दृष्टि से देखो। दो अनित्य में एक अनित्य को अनित्य और दूसरे अनित्य को नित्य जो माना है, इस वजह से नित्य की खोज अटक गई। इसका थोड़ा भाव समझना। एक अनित्य, दूसरा अनित्य, दोनों अनित्य, और दोनों अनित्य में एक को माना अनित्य और एक को माना नित्य, जिसके कारण हुआ यूं कि अनित्य नित्य का भेद तो हो गया। तो नित्य भी उसके पास है, अनित्य भी उसके पास है। तो जो वास्तव में जो अनित्य, ये वास्तव में जो नित्य था, उस नित्य की खोज ही न हुई, क्योंकि दो अनित्य में एक को तो माना अनित्य और एक को माना नित्य। इसलिए इसका भाव ये समझना कि लाख रुपये है और लाख रुपए की साड़ी खरीदूं या सोना खरीदूं, ऐसा कोई आपका मित्र पूछे तो आप यही कहोगे कि सोना खरीद लो। साड़ी कपड़े में क्या, कपड़े तो फिर फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, बदल जाते हैं, सोना तो सोना रहता है। तो ये जो सोना है और ये जो कपड़े हैं, ये दोनों ही अनित्य है, परंतु एक को माना नित्य और एक को माना अनित्य, जिसके कारण उसके पास में नित्य तो आ गया। अब ये जो नित्य, उसकी खोज न रही। तो खोज यहां कब हो कि जब ये अनित्य और ये भी अनित्य, दोनों ही अनित्य है, तो नित्य फिर कौन, तब हुई नित्य की खोज शुरू होती है।
इसलिए ये जो छत पर घूमने वाला पंखा वह तो हमें अनित्य लगता है, परंतु छत नित्य लगती है। यह अनित्य है, मगर छत तो टिककर, दोनों ही एक से अनित्य लगे। जैसे पंखा घूमता हो वो अनित्य और यह छत भी अनित्य। ये जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया, ये हवा है। श्वासोच्छ्वास तो अनित्य लगते हैं, परंतु शरीर नित्य लगता है। वो जैसे श्वासोच्छ्वास अनित्य है, ऐसे ये शरीर अनित्य। दोनों को अनित्य के एक ढेर में डाल दिया। और आत्मा की जो मान्यता है, जब जन्म हुआ था माता के गर्भ में, शरीर इतना छोटा था कि आंख से देखे तो दिखाई भी नहीं देता। और विज्ञान ने तो अभी ये सिद्ध किया कि जन्म जब होता है तब एक साथ 10 करोड़ जीवाणु उसमें जन्म लेते हैं। 10 करोड़ की गिनती। और उसमें एक दौड़ लगी रहती है कि मैं रहूं, मैं रहूं, मैं रहूं, मैं रहूं। ऐसे जो जीवाणु, उसमें से ये जीव जो जन्म लिया, ये जो उसका विकास हुआ, इतना छोटा परमाणु जिसे अभी माइक्रोस्कोप से देखे तो भी दिखाई न दे, इतना छोटा। और आज यदि उस परमाणु को आपके सामने लाया जाए और अभी आपको ये बताया जाए कि इसमें आपने ऐसा माना था कि ये मैं हूं, तो भरोसा भी नहीं बैठता कि मैंने इसमें माना था कि ये मैं हूं। बस उसी का तो ये विस्तार है, और क्या है। इतनी सोच हमारी रही नहीं। विचार, जो तत्व विचार होना चाहिए ना, कि कितने छोटे परमाणु में से फिर जैसे वो परमाणुओं का विकास 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 होता गया, ये में, ये में, ये में, ये में, ये में। तो ये जो अब वहां पर जो श्रद्धा थी, वही श्रद्धा तो यहां पर है, और क्या। और फिर यहां से दांत गिर गया तो नीचे गिरे हुए दांत को फिर हाथ नहीं लगाते। तो उसके लिए टिश्यू पेपर, पेपर नेपकिन, कुछ न कुछ कागज का टुकड़ा लो। ये दांत नीचे गिर गया, हाथ कैसे लगाओ उसको। और थोड़ी देर पहले उस पर जीभ घुमा रहा था, वो इतना अंतर्मुख होकर ये जो स्वरूप के संबंध में, इस देह के संबंध में बार 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 इसका ही विचार जिसके चलता रहता है, वहां पर वह आत्मा परिपक्व होता जाता है वो नित्य की ओर जाने के लिए। जब तक ये समझ में न आए कि ये क्या हुआ था आज तक, वो क्यों इससे दृष्टि भी छोड़ना चाहेगा। कि पेट में मल भरा पड़ा है और मल को छोड़ा तो पीछे मुड़ के देखने का मन नहीं होता, और वही मल जो यहां पर पेट में भरा था तब माना था कि ये मेरा है शरीर, और उसका जो वजन था वो भी मेरा वजन है, मेरा, मैं हूं। तो
उसके संबंध में फिर वो विचार हो कि मैंने किसमें अपनापन किया हुआ है। जितना सूक्ष्म दृष्टि से विचार होगा उतना ही अनित्यता की असारता का बोध होगा। शरीर है, उसमें आत्मा है, ये शरीर तो दोनों है। यहां भी एक शरीर है और बिल्ली का भी शरीर है। अब ये परिवारजन है, बिल्ली परिवारजन नहीं है। इसकी मृत्यु हुई यहां तो वहां जो शरीर है भले ही जलाने का भाव है, परंतु उस देह के प्रति उतनी घृणा नहीं। वही उठाता है और अर्थी में रखता है, इसे उठाता है और अर्थी में रखता है। और यहां बिल्ली है, उसमें से आत्मा निकल गया तो वो भी मुर्दा है, मगर उसे नहीं उठाऊंगा, किसी भंगी को बुलाऊं, वो उठा के ले जाएगा। मैं उसे हाथ कैसे लगाऊं? ये जो विचार किए इसके संबंध में ये प्रैक्टिकल क्या करना वो नहीं, मगर हमारी जो चित्त की वृत्ति हमने जो पकड़ के रखी है यहां पर, उसका विचार करने के लिए ये बात कही कि ये सब क्या है। सच ये है कि जहां हम हैं वहां यहां के एनवायरमेंट से इतने प्रभावित हो चुके हैं, यहां बाहर के माहौल से, कि वो सत्य का विचार करने का भी इतना स्पेस हमें नहीं मिलता, अवकाश नहीं मिलता। इसलिए वो बेटा यदि बेड पे ही यदि वहां पर मल मूत्र का त्याग कर देता है, मां कोरे पे सोती है और बेटे को गिले पे सुलाती है। उल्टा हो गया कुछ, तुरंत ही नहीं 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 नहीं, मां गिले में सोती है। देखो तुरंत झटका लगता है सुनते ही, तो जानबूझ के बोला मां गिले में सोती है, जगा दिया और बेटे को सूखे पे सुलाती है। वो इतने दूर जो फैला हुआ जो मोह है, ये मोह का ही तो परिणाम है। क्या हरेक बेटे को फिर हरेक बेटे के लिए फिर वो सूखे पे नहीं सुलाएगी? कोई दूसरा बेटा होगा तो अब वहां पर उसको धोना हो, गंदा किया हो, तो दूसरे बेटे में और अपने बेटे में फर्क तो पड़ेगा ना। वो जो फैला हुआ है वो क्या है? वो इस देह का ही फैला हुआ मोह है। और इसलिए मार्शल मैकमोहन ने ये लिखा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी,
कि ये जो बेटे बेटियां है ये और कुछ नहीं, हमारे शरीर का ही विस्तार है। तो मां ने ये सोचा कि वैसे भी मुझे ही आधा गीले में सोना है, मुझे आधा सूखे में सोना है, तो वो ऐसा ही है कि बेटा है वो आधा अंग है मेरा और मैं यहां हूं, तो अपने को ही वहां माना है, इतना कनेक्टेड। वो इस शरीर का ही फैला हुआ विस्तार है। और एक बात इतनी जोरदार उसने कही है कि जिनकी ये मान्यता है कि शादी हो और बेटे तो होने चाहिए, उसके अंदर ये छुपा हुआ भाव है कि मैं रहूं, मुझे टिकना है, मुझे यहां रहना है, मुझे यहां रहना है। अब नहीं रह पा रहा हूं, मौत तो आनी है, तो एक काम करता हूं, बेटे को छोड़ के जाता हूं कि मेरा अंश तो रहे थोड़ा, कि बेटा मेरा अंश है, तो मेरा अंश भी यहां रहेगा तो भी मुझे खुशी है। और मरने के बाद पता भी नहीं चलता कि बेटा फिर हुआ, उसका फिर आगे अंश हुआ या नहीं हुआ, या वो दीक्षा लेके चला गया जंगल में, वो खुश होता रहता है कि बस मेरा अंश। ये जो मैकमोहन ने लिखा कि ये जो जितने भी हवाई जहाज उड़ रहे हैं ये हमारे पैरों का ही विस्तार है। ये जितने भी माइक्रोस्कोप, दूरबीन ये सब बने, ये हमारी आंखों के विस्तार है और कुछ नहीं। और जितने मशीन गन बने हैं और जितने अणुबम बने हैं ये हमारे नाखूनों का ही विस्तार है। पहले तो नाखून से ही ऐसे मारते थे और लड़ाई करते थे, अब उसका ही ये विस्तार है। उसमें इतनी सारी बातें लिखी है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो इस शरीर का ही विस्तार है। इसलिए इस प्रकरण में यहां ये बताया कि सबसे पहले बच्चों के ऊपर हंसने वालों के लिए यह शुरुआत इस प्रकरण की हुई। समुद्र किनारे जो मिट्टी के मकान बनाते हैं बच्चे, उन पर हम हंसते हैं, हम पर कौन हंसेगा? कोई नहीं, ज्ञानी हंसते नहीं है, करुणा करते हैं। और ये जानते हुए करुणा सहज, ऐसी करुणा का भाव आए बिना रहता नहीं है। फिर भी ये जानते हैं कि बस ऐसा ही स्वरूप है, इसलिए जगत की एक पर्यायी का अस्वीकार वो अनंतानंत केवलियों का अनादर है। एक पर्याय का अस्वीकार अनंतानंत केवलियों का अनादर है। एक गिलास टूटा, अरे ये क्यों टूट गया? अनंत केवलियों का अनादर है, क्योंकि ये जब गिरा तो अनंतानंत केवलियों ने सहज रूप से तो ज्ञान में जाना कि योग्य है, ऐसा ही जाना योग्य है, और इसने कहा ये अयोग्य है, ये गए अयोग्य हुआ। तो अनंत केवलियों के विपरीत गया कि ये अरे गलत हो गया। भगवान ने कहा बराबर हुआ, इसने कहा अरे बराबर नहीं हुआ। तो अनंत केवलियों के ज्ञान में जानने में आता है, उससे विपरीत ये मानता है ये गलत है। ये क्या हो गया? एक पर्याय का भी अस्वीकार
वो अनंतानंत केवलियों का अनादर है। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी पर हंसते नहीं है, सहज ही ऐसा करुणा भाव आता है। और उस करुणा भाव में भी ये नहीं कि उनके ऊपर उपकार का भाव आया। जब अज्ञानियों की ऐसी वृत्तियों पर ज्ञानियों को करुणा आती है, तो क्या करते हैं? करुणा आती है तो शास्त्र लिखते हैं। ये जो ज्ञानियों को करुणा आती है तब वे शास्त्र लिखते हैं, ऐसा दूसरों को दिखता है। और करुणा आती है तब करुणा से चैतन्य तत्व का भेद ज्ञान जो चलता है वे ही जानते और केवल ही जानते। और वो साधक की साधना है। यहां एक करुणा का भाव आया और लिखा, ये साधना नहीं। करुणा का भाव जब हुआ तब ये भाव तरंग है और उसमें मैं डूबने वाला भगवान आत्मा में वहां कहीं भी नहीं हूं। उसमें मैं नहीं हूं। वो जो जागृति है वो जागृति ही साधक की साधना है। जोर वहां नहीं है जिसके प्रति करुणा आई है। जोर वहां नहीं है जो करुणा का भाव आया है। जोर वहां है ये चैतन्य तत्व जो करुणा में भी नहीं गया और जिसके प्रति करुणा उसमें भी कहीं नहीं गया। ऐसा चैतन्य मात्र जो है वही चैतन्य तत्व की ओर वहां जोर रहता है। बस उसका नाम साधक की साधना है कि मैं नहीं गया और नहीं गया, कभी बाहर गया ही नहीं। ऐसा इतना दूर से उसे देखा, वो जो करुणा का भाव, करुणा के भाव को इतना दूर से जाना। दूर से जानने का भाव तो अब ख्याल में है ना कि ये जो करुणा का भाव उठा और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य मात्र, तो जब ये करुणा का भाव आया तो ज्ञानियों को हंसी तो नहीं आई, अज्ञानियों के ये कृत्य पर करुणा भाव आया। परंतु करुणा भाव, अरे ऐसा भाव इनके प्रति, ये जो करुणा का भाव आया तो ऐसा ना कि देखो मैं कितना बड़ा हूं कि मुझे इनके ऊपर सबके ऊपर करुणा आती है, मेरे जैसा करुणा वाला कोई नहीं। तो उसमें भी अहंकार आ जाता है कि मेरे जितना करुणा वाला और कोई नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, 3 व्यक्ति थे, उसमें पहला बोला हमारे जितना क्रिया करने वाला कोई धर्म नहीं, ऐसा बोला। दुनिया में हमारे साथ में क्रिया करने में किसी का नंबर नहीं आ सकता। महीने महीने का 2-2 महीने का उपवास हम कर देते हैं, हमारे जैसा क्रिया करने में किसी का नंबर नहीं आता। हम पहले नंबर के हैं। तो दूसरा बोला कि हमारे जैसा शास्त्र पढ़ने वाला, ज्ञान में आ जाओ, कोई किसी का नंबर नहीं, हम पहले नंबर पर है शास्त्र पढ़ने वाले। ये दोनों की बात सुनकर तीसरा बोला कि तुम क्या बात करते हो, क्रिया में नंबर 1 और शास्त्रों में नंबर 1। क्या ये अहंकार लगा रखा है?
थोड़े विनयवान हो, थोड़े विनयवान हो, विनम्रता चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा विनम्र दुनिया में कोई नहीं है। विनम्रता में भी नंबर 1 हम है। हमारे बस यही बात समझने जैसे है, कभी कभी विनम्रता का भी अहंकार आ जाता है। कब कि विनम्रता मेरा स्वभाव जिसने माना वहां अहंकार आ सकता है। विनम्रता का भाव वो उदय है और मैं चैतन्य हूं, वहां अहंकार की संभावना नहीं। वो नहीं है मेरा स्वरूप, क्योंकि मैं उसमें कहीं गया नहीं हूं। मैं यहां खड़ा रह के उस विनम्रता को देखता हूं, इसलिए दूर से विनम्रता को देखता हूं, वहां जाके विनम्रता को नहीं देखता हूं। ये साधक की साधना है, बस इसी साधना का नाम धर्म है। क्रियाकांड तो दूर, विनम्रता का, ये जो करुणा का, भक्ति का, दया का, दान का, ये कोई भी भाव। और सम्यक दर्शन कब होता है, ये गहरा रहस्य है। जब अनुभूति से पहले, आत्मा की अनुभूति से पहले, ये जो निरंतर चिंतन चलता है कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो ये विकल्प चलता है, ऐसे विकल्प में भी उसका इतना सहज जागृति वहां पर ऐसे कि ये जो भाव आया कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, ये जो भाव आया मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, उसे उस भाव में भी इतनी भी रुचि नहीं, इसलिए वो ये जानता है और ये अभ्यास निरंतर उसका चलता है कि मैं चैतन्य मात्र, ये जो विकल्प उसमें मैं कहीं नहीं, ये भी उदय से आने वाला विकल्प, और मैं जो हूं सो हूं। ये जो मैं चैतन्य मात्र हूं ऐसा जो भाव आता है, उसमें भी उसका रस नहीं होता, तब यहां दृष्टि आई और तब सम्यक दर्शन हुआ। यहां का ये विकल्प भी, विकल्प से छुटकर वो निर्विकल्प तब होता है। ऐसा स्वरूप है उसका। इसलिए पाप के भाव तो दूर, ये पुण्य के भाव, और उसमें भी शुभ भाव, ये पुण्य के शुभ भाव ऐसे कि मैं चैतन्य तत्व हूं, उससे बड़ा कोई शुभ भाव नहीं। क्योंकि शुद्ध भाव से अगले समय जो भाव रहता है, ऐसा जो शुभ भाव, उस शुभ भाव को उदय की श्रेणी का जाना और उसकी भी रुचि न रही उसे, शुभ भाव की। क्योंकि ये जो है विकल्प, वो विकल्प जो है कि मैं चैतन्य हूं, ये चैतन्य का विकल्प नहीं होता है। ये जो विकल्प यहां चलता है चिंतन में, मैं चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं, ये जो विकल्प चलता है, ये इस चैतन्य का विकल्प नहीं चलता, क्योंकि इसके लक्ष्य से तो थोड़ी विकल्प होता है, इसके लक्ष्य तो निर्विकल्प होता है। तो ये जो विकल्प चल रहा है मैं चैतन्य मात्र हूं, ये तो गुरु के मुख से सुनी हुई वाणी के कारण विकल्प है। ये शास्त्र में जो पढ़ा है, सुना है, उसके विकल्प है। वो शास्त्र है, गुरु की वाणी है, वो पर है, और पर के लक्ष्य से विकल्प होते हैं। इसके लक्ष्य से तो विकल्प तो छूट जाते हैं, निर्विकल्प होता है। इसलिए सुनने के बाद जो विचार चलता है ना, मैं चैतन्य, वो चैतन्य का नहीं, चैतन्य का सुना था उसका विचार चल रहा है।
साक्षात चैतन्य के लग से विकल्प नहीं होते, वो निर्विकल्प है, वो होता है, निर्विकल्प ही होता है चैतन्य के लग से। तो उसके पहले ये भाव होता है। हाँ, उससे पहले होता है। एक समय नहीं का, असंख्य समय होता है ऐसा भाव निरंतर आता ही रहता है। प्रक्रिया ऐसी है। फिर पहले जानेगा तभी तो, जाने बिना वरना अटकना हो जाएगा। सब प्रोसेस है। ये सहजता, सहजता, उसकी दौड़ नहीं रहती, उसकी दौड़ कहीं आगे जाने की और नहीं, कहीं से जाने की और नहीं, वो स्थिरता के बल पर ही अंतर परिणति ऐसी निर्मल होती है सुनने मात्र से ही अहंकार को झटका लग जाता है। तीर्थंकर प्रकृति जिस भाव से बनती है वह भाव भी पाप के उदय से आता है, पुण्य के उदय से नहीं। तीर्थंकर प्रकृति जो पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य जो पुण्य की कैटेगरी का, वो भाव भी पाप के उदय से आता है। यह सुनने से ही जिसके अहंकार को झटका लगता हो, वो भाव भी पाप के उदय से आने वाला भाव है। इसलिए पाप का उदय है और भाव वह शुभ भाव है। उदय है पाप का और भाव है शुभ। घाती कर्म की प्रकृति पाप रूपी होती है, पुण्य रूप नहीं होती। और जो भाव आते हैं शुभ भाव, वो चारित्र मोह के उदय के निमित्त से आते हैं। और चारित्र मोह तो घाती कर्म है, तो पाप का ही उदय हुआ। इतना भेद सिर्फ है कि पाप का मंद उदय हो तो शुभ भाव आता है और पाप का तीव्र उदय हो तो अशुभ भाव आता है। मगर वो भाव उदय तो है पाप का। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि पाप के उदय से आने वाला जो भाव है, उसे हम धर्म कैसे कहें, उस पुण्य को फिर हम धर्म कैसे कहें। इसलिए ये जो प्रकरण है उसमें पहले तो शरीर की अनित्यता की बात कही, मकान आदि, इन सब में ज्ञानियों को अज्ञानी पर हंसना नहीं आता, करुणा आती है। और करुणा में भी जागृति ये रहती है, करुणा मेरा स्वरूप नहीं, इसलिए ज्ञानी को करुणा भाव में उपादेय बुद्धि नहीं रही। ये इसलिए करुणा में उपादेय बुद्धि नहीं। और ये नहीं है कि करुणा नहीं होगी तो क्या होगा। एक जगह ऐसा लिखा है कि ज्ञानियों को स्वाध्याय की अटक नहीं होती है। अटक नहीं होती उसका अर्थ यह नहीं लेना कि ज्ञानी स्वाध्याय नहीं करते, मगर यह कि स्वाध्याय के कारण ज्ञानियों का कार्य अटकता नहीं है, नहीं करे तो भी, फिर भी करते। धनवान है तो उसके पैसे के कारण उसके कोई काम अटकता नहीं है, मगर इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो कमाने नहीं जाता। ऐसे ही वहां कहा कि उस स्थिति में ये जो दया, दान, व्रत, तप के भाव ये सहज आते हैं, सुनने के भाव, सुनाने के भाव, ये सब भाव आते हैं।
और इतनी जागृति कि भले आना हो वो भाव आ गया। और वो वहां पर एक जगह पर स्थित है। इतनी ही ऐसी हवा यहां से आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, बस ऐसा ही जो आती है और जाती है। और कितनी तेजी से आई और गई, और जो गई वो तो गई, अब दोबारा नहीं आएगी। आई, मगर हमें ये कितनी दृढ़ता है कि मैं नहीं बहा, मैं यहां ही बैठा हूं। ऐसे ही ये राग का भाव आया सुबह, पूजा का भाव आया दोपहर में, फिर ये शाम को ये, फिर ये भाव आते हैं, और उसे इतना है कि चैतन्य यहां पर है, ये भाव आए और गए, वो प्रवाह है। ऐसा शरीर का स्वरूप ये बताया, अशुचिमयी है, परंतु निराश मत होना। और अशुचि का अर्थ हमने अलग ले लिया कि शरीर तो इतना गंदा है, इतना गंदा है कि बस अपने कपड़े बचा के निकल जाओ, बहुत कीचड़ है, बच जाओ इस शरीर से। इसलिए कहा काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, माया की उपस्थिति में नहीं, क्योंकि काया संयोग है, वह बाधक नहीं है सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान के लिए भी। मनुष्य का जो ये शरीर मिला है वो महापुण्य के उदय से मिला है। मनुष्य होना महापुण्य का उदय है, और स्वयं को मनुष्य मानना महापाप का उदय है। कि मनुष्य का शरीर मिला वो तो पुण्य के उदय से, और जिसने स्वयं को मनुष्य माना, माने शरीर माना, वो मिथ्यात्व के उदय से, और मिथ्यात्व पाप का उदय। मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं, पर्याय में अपनापन किया। इसीलिए इसका भाव यह है कि पुण्य 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 पुण्य, पुण्य का उदय आना अलग बात है, और पुण्य के उदय में सुख मानना, अपनापन करना, धर्म मानना, ये अधर्म है। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, यही तो मिथ्यात्व है। वो जो स्वभाव की जो, इसलिए भूखा रह करके भी वो जो स्वभाव तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच सका। भूखा रहा, जब पेट में खाना नहीं गया, तब सुबह से यही विचार आया कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं शरीर हूं। वो शरीर के साथ में ही इतनी तन्मयता लेकर चलता है, और उस इतनी गाढ़ तन्मयता इस देह के साथ में है कि ये देह, इसे मुझे भोजन नहीं देना है। एक तो ये बात हुई, और दूसरा कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के तत्व विचार में, चिंतन मनन में ही ऐसा दिन गया कि भोजन गया ही नहीं पेट में, वो नहीं जाना। दोनों में कितना अंतर है। एक में देह लक्ष्य है, शरीर लक्ष्य है, और इसमें वो आत्म लक्ष्य है। और वो जो देह लक्ष्य है उसका परिणाम है अहंकार, और आत्मलक्ष्य जो है उसका परिणाम यह है कि एक दिन देह ही छूट जाएगा, मोक्ष होगा।
फिर भी कोई करता है तो ज्ञानी के अंदर में समाधान होता। कोई ऐसा करता हो, अट्ठाई करता हो, अट्ठम करता हो, छठ करता हो, वर्षी तप करता हो, श्रेणी तप करता हो, उपदान तप करता हो, पोषद करता हो, हाँ बस वो तो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। उनकी नींद उठाने के लिए ही ये कहा सब कि थोड़ा अपना भी विषय आए तो उनको भी ऐसा अच्छा लगे, ये कुछ नाम हमारे भी आए, ये अच्छा है। मगर ये जो भी भाव आते हैं उन भावों में मेरा क्या, मैं तो चैतन्य जानने वाला हूं, बस ये जागृति रही तो धर्म रहा, बस यही। हाँ बस यही जागृति। पेट में रोटी गई, 2 रोटी गई या 4 रोटी गई, भगवान वो आपने एक टाइम खाना खाते हैं अच्छा है, अब 2 टाइम खा लिया तो अधर्म नहीं हुआ। अधर्म यह है कि ये शरीर मैं हूं जिसमें खाना नहीं गया, ये जो माना कि इस शरीर में खाना नहीं गया वो मेरा है, ये मानने का नाम अधर्म है। खाना पेट में 2 बार गया वो अधर्म नहीं है। तो इतना अंदर से आपको इस शरीर से छूटने से पहले ही आप इस शरीर से जो न्यारे हो जाते हैं और वो जो आनंद आया, वो जो सुख प्रकट हुआ, वो सुख करोड़ों भवों में किए हुए भूखे रहकर रहे हुए उपवास के फल में जो सुख मिलता है उससे भी अधिक सुख ये है, क्योंकि उन सुखों में आकुलता थी और ये सुख निराकुल है। इतना अंतर है। वर्षी तप 1 वर्षी तप नहीं होता। और वर्षी तप में ऋषभदेव मुनि ने 365 दिन, वो 1 साल का बोलते, 1 साल तक वो भोजन नहीं किया ना, 14 महीने, वही तो आप करेक्शन कर देना, वो 14 महीने भोजन नहीं किया, 13 महीने वो बोल रहे, चलो 13 महीने हमें उसे, मगर हमारा कहने का उनके दिमाग में पारणा करने की तारीख नजर में नहीं थी कि कितनी तारीख को मेरा पारणा होने वाला है भगवान के। और हम यदि करें तो हमारे दिमाग में पहले ही जब शुरू किया तब कब पारणा है वो दिमाग में यही पहले फिट है कि इतनी तारीख को खाना खाना है। और वो बेचना, और उन्होंने ऐसा तो वर्षी तप नहीं किया था। तो 365 दिन का उनका तो 365 दिन में एक पानी की बूंद भी नहीं पी थी साल में, या 13 महीने या 14 महीने जो भी। इसलिए ये सब होता है, उसका एक ही कारण है कि जहां ध्येय का निर्णय नहीं होता और जहां अहंकार होता है वहां ये होता है, अहंकार के कारण। और इसी वजह से सरकार को ये नियम बनाने पड़ते हैं, सरकार को ये घोषणा करनी पड़ती है कि भूखा रहना ये आत्महत्या है। ये जो सल्लेखना आत्महत्या, वो इसलिए तो करना पड़ता है, वो हमारी कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं, हमारी बहुत बड़ी गलती है कि कोई भूखा रहता है तो अखबार वाले को बुलाया, पत्रकारों को बुलाया, समाज को इकट्ठा किया, तो इतना जो प्रचार करके हमने ही तो ये दुनिया को ये दिखाते हैं कि देखो ये क्या कर रहा है, और वो लोग समझ नहीं पाते। तो प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी और प्रदर्शन के कारण ये सब होता है।
एक कोने में बैठ करके कोई समाधि मरण कर लेता है तो क्या जाने कोर्ट की किसका समाधि मरण हो गया। मगर ये जो प्रभावना के नाम पर दिखावा चालू हो गया, प्रदर्शन चालू हो गया, तब सरकार को पता चला कि अब तो कुछ करना पड़ेगा हमें भी। सचमुच ये भीड़ को इकट्ठी करना, पत्रकारों को बुलाना, टीवी चैनल वालों को बुलाना, अखबार में देना, पत्रिकाएं छपाना, कार्ड छपाना, सगा संबंधी को भेजना, समाज में भेजना, लोगों को फिर वहां पर खबर अंतर पूछने जाना रोज रोज कि क्या हुआ भाई, आज जिंदा है कि गए। तो वो जो रोज रोज ये सब, तो हमने जितना वो फैलाव किया प्रभावना के नाम पर, ये कि लोगों में प्रभावना होगी धर्म की, तो प्रभावना के नाम पर जो प्रदर्शन हुआ उसके कारण, ये मूल कारण वो हुआ कि आज ये स्थिति आ गई। आज ये स्थिति आ गई। वो स्वरूप देखकर उसमें क्या है, वो स्वरूप साधु, यदि दिगंबर साधु, नग्न साधु निकलता भी है रास्ते से, उसकी शांत गंभीर वितराग मुद्रा को देखकर और उसके साथ चलने वाले श्रावकों की, उनकी भी परिणति की ऐसी निर्मलता देखे तो ऐसा कौन दूसरा पापी होगा जिसको ये विचार आए कि ऐसे नंगे को हम नहीं यहां रहने देंगे। उनको भी ये भाव आए कि ओ धन्य है ये त्यागी महापुरुष। परंतु वहां ऐसा दिखाई नहीं देता, बैंड बाजे बजते, ये बजता है, ये बजता है, ये क्या लगा रखा है, कपड़े नहीं और बैंड बाजे की बातें करता है, कपड़े नहीं और दोनों साइड में मशीन गन लेकर के खड़ा रहता है सिक्योरिटी वाला। तो ये जो दंभ होता है उसकी वजह से सरकार को यह सोचना पड़ता है कि अभी इनको कपड़ा पहनाओ। प्रदर्शन के कारण ही हमने ठोकर खाई है। और ऐसी स्थिति आज जो आई वो अचानक नहीं आई, ये पिछले जो 1000 वर्षों में जो जितना बढ़ता गया, और पिछले 200 वर्षों में तो टोडरमल जी के एक समय से लेकर के आज तक इतनी जो विकृति फैली, उसके कारण ये धर्म के ऊपर जो मूल सिद्धांत थे उस पर प्रहार हो रहे। ये उसका कारण ये है, कोई भी देह की क्रिया, ये जो धर्म से ये नग्नता हो या समाधि मरण हो या कोई भी स्थिति, यदि अंतर परिणति की निर्मलता के बल पर है तो वहां निश्चित रूप से सम्यक दर्शन जहां है वहां मिथ्या प्रदर्शन नहीं है। और आज दुनिया जो हंसती है कि 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा देखो उसने 8 कर दिया, 8 उपवास कर दिए, ये कर दिया, ये कर दिया। बेचारे को सांस लेने दो, अभी जन्मा है, उसको कुछ दो तत्व की दो बात, उसको आत्मा क्या है, धर्म क्या है, परमात्मा क्या है। ग्रीनिज बुक में रिकॉर्ड में नाम लिखाना है, देखो हमारा जैन धर्म 5 साल का बच्चा भी भूखा रहता है। धर्म में भी अहंकार घुस गया। ये जो उसकी वजह से जो सत्य था, सत्य एक तरफ रह गया, सत्य एक तरफ रह गया। इसलिए जो है सो बस सम्यक दर्शन हमारा ध्येय है, मिथ्या प्रदर्शन नहीं। एक कोने में, एक गुफा में, पहाड़ के पीछे कहां जाके वो समाधि मरण हो गया पता ही न चला। प्रदर्शन जहां नहीं होता उसे कोई भी सरकार के नियम बाधा नहीं पहुंचाते। जहां प्रदर्शन नहीं करना, लागू ही नहीं पड़ता। रास्ते पे चलना है, रास्ते पे चलते वक्त कीप लेफ्ट, बाई ओर चलो। मगर हम विहार करें और चले और दाई ओर, इसलिए
क्योंकि सामने से जो ट्रक आता है वो दिखेगा, सामने से बस आती है दिखेगा, हम उल्टी दिशा में चले, इस दिशा में पीछे से कोई आएगा दिखेगा नहीं, इसलिए जो चल के जाते हैं ना वो सामने की दिशा में जाते हैं कि सामने से आएगा वो चलेगा, इधर नहीं जाएंगे, इधर से चलेंगे। और परिणाम उल्टा इसलिए आता है कि वितरागी भगवान द्वारा प्ररूपित मुक्ति की प्राप्ति की कामना करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले और मुनि धर्म के ऊंचे नियमों का पालन करने वाले सरकार के छोटे से नियम का पालन नहीं कर सकते तो क्या करेंगे वो? कि सरकार ने कहा था यहां चलना, यहां मत चलना, नहीं हम तो यहां ही चलेंगे। इसलिए साधुओं के रास्ते भी वो नहीं होते, वो तो वन के गुफा ऐसे रास्ते। इसलिए जहां सच्चा धर्म है ना, सच्चे धर्मी को किसी भी सरकार के नियम असर करते नहीं है, वहां व्यवहार होता ही नहीं। ऐसा है। इसका भाव ये समझना कि अंतर से, देह से जब उदासीनता आई, क्रियाकांड से उदासीनता आई, क्षयोक्षम ज्ञान से भी उदासीनता आई कि बहुत शास्त्रों का जानने वाला हो, और मैं कुछ अलग हूं, बस तब तक जहां वो भाव पड़ा। और जब ये जाना कि उसमें भी मेरा जब कुछ है ही नहीं तो मेरी महानता कहां, इतनी दूरी। आप एक कांच लेकर, दर्पण लेकर यहां खड़े थे और एक दूसरा व्यक्ति भी यहां दर्पण लेके खड़ा, मैं ही खड़ा हूं। आप दर्पण लेके खड़े थे और आपके दर्पण में यहां जो 10 किताबें रखी है वो प्रतिबिंबित हुई, और यहां जो दर्पण है वहां सामने 1,00,000 किताब रखी थी, वो प्रतिबिंबित हुई दर्पण में। परंतु हम दर्पण को यदि ऐसे देखें तो दर्पण तो दोनों एक से दर्पण है, उसमें कितना प्रतिबिंबित हुआ उससे दर्पण का स्वरूप थोड़ी बदलता है, और ज्ञानी का जोर उस दर्पण पर है, उसमें कितना प्रतिबिंबित हुआ उस पर जोर नहीं है। इसलिए क्षयोक्षम ज्ञान भी बाहर रह गया, तब संभाव आया कि जैसा यहां दिखता है ऐसा ही वहां सब जगह दिखता है। इसलिए जो याद नहीं रहता वो बाहर है, रहता है वो भी बाहर है, यहां चैतन्य तत्व है, इसलिए वो भेद नहीं होता। ये स्वरूप असारता का बोध। और अंत में ये बात कही कि जो भी जीवन में घटना घटित हो उससे बोध लेना चाहिए। जितनी अनित्यता की, असारता का बोध होगा, नित्यता की यात्रा उतनी ही सरल और सहज होगी। ये बात इस प्रकरण में हुई। और चैतन्य तत्व की महिमा के बारे में अंत में ये कहा कि तराजू का जो पलड़ा, वो जो दृष्टांत दिया है उसमें ये कि आत्मा को ऐसा अतुल माना है कि जगत में किसी भी पर पदार्थ से आत्मा की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। और ये स्वरूप जब जानता है कि धन है धूल, महल है मिट्टी और देह है राख, ये स्वरूप जब जानता है तब यहां की अनित्यता का बोध होता है जहां वहां वो बैठा हुआ है। और अगला जो प्रकरण है वह भी इससे ही संबंधित है, मृत्यु से ही संबंधित है कि जितना घुला मिला सके अनित्यता को जीवन में, उतना ही नित्यता का स्वरूप स्पष्ट समझ में आएगा। उसके संबंध में छठा प्रकरण है, जाना अनजाना हो जाएगा, उसकी चर्चा करते हैं।